बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को मुश्किल तरीन वक्त से निकाल कर उरूज पर लाना चाहता है और जब बंदे को अल्लाह ताला मुश्किल हालात से निकालता है, इसमें कुछ ऐसी निशानियाँ और अलामतें हैं कि जब बंदा इन चीज़ों पर डट कर अमल करता रहेगा और इन पर जमा रहेगा तो यकीनन अल्लाह ताला इस बंदे को मुश्किल वक्त से निकाल कर उरूज पर ला देगा। क्या है वो अलामतें और निशानियाँ कि जो बंदे को मुश्किल वक्त में भी करते रहना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। देखें, दो सूरतें हैं मुश्किल हालात के आने के पहले। ये कि इंसान से बाज़ मरतबा कुछ खताएं और कुछ गलतियाँ ऐसे हो जाती है कि जिसकी बुनियाद पर इस बंदे को उन गुनाहों की सज़ा मिलती है कि जिसको इंसान ये समझता है कि ये मेरे लिए मुश्किल हालात है। और दूसरी सूरत ये है कि बंदा तो बड़ा नेक है, नमाज़ों का पाबंद है, ज़िक्र वस्कार का भी पाबंद है, अल्लाह ताला का हुक्म पर मुकम्मल कोशिश करता है, लेकिन उस पर मुश्किल हालात बनी हुई है। तो ये सज़ा नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश और इम्तिहान है। और जब बंदा अल्लाह के आजमाइश में आता है और आजमाइश आने के बाद कि जब बंदा अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह की कुदरत पर और अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात पर यकीन रखता है तो यकीनन अल्लाह ताला उसे अनकरीब एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, मुश्किल के साथ आसानी है, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। और कभी तो ऐसा होता है कि इंसानी ज़िंदगी में एक मरतबा इतने ख़तरनाक हालात आते हैं कि इस चीज़ का कभी उसने अंदाज़ा नहीं किया, इंसान ने ऐसे हालात का कभी सोचा भी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे हालात आते हैं ताकि अल्लाह अपने बंदों के ईमान को टटोले, यानी इनके ईमान को देखे कि क्या ये मेरे आजमाइश पर मुकम्मल तौर पर सब्र करता है या सब्र नहीं करता, या मुकम्मल तौर पर इसका मेरे ऊपर ईमान है या नहीं। क्या ये बंदा जिसको मैंने आजमाइश में मुब्तला किया तो क्या ये मुझसे मांगता है या नहीं मांगता, मुश्किल हालात के दूर होने के लिए ये मुझसे दुआएं करता है या नहीं। तो अल्लाह जल शानहू सारी चीज़ें मुसीबत और आजमाइश में मुश्किल हालात में डाल कर बंदे को आजमाता है। तो इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें समझना चाहिए। और इस मौके पर सबसे पहले जो चीज़ है वो है सब्र। तो सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे। हर सब्र की एक ही कहानी है और हर दुआ की एक ही मंजिल है। कभी ये ना सोचना कि तुम्हारा सब्र बगैर पल के रह जाएगा और कभी ये गुमान ना करना कि तुम्हारी दुआएं ज़ाया हो जाएगी। और खूब अच्छी तरह समझ रखें कि दुख दर्द तकलीफ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो नबियों को कभी ना मिलती। ये एक नेमत है, इसलिए अगर आप आजमाइश या किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं तो ये सोच कर सब्र कर ले कि आप अल्लाह का पसंदीदा बंदों में से है। दूसरी चीज़ कि जब बंदा मुश्किल हालात से गुजरता है फिर उसको कोई ज़रिया या सबब नज़र नहीं आता तो उस वक्त क्या करे कि अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत नहीं करता कि ना नमाज से करीब है ना ज़िक्र अस्कार से करीब है, बल्कि नमाज से भी दूर है, ज़िक्र अस्कार से भी दूर है, ज़िक्र अस्कार से भी दूर होता चला गया। और फिर उसके दिमाग में ये बातें आती है कि जब मैं मुश्किल वक्त से गुजर जाऊंगा मैं अपनी कोशिश से अपने दिमागों से सारी चीज़ें सारे हालात को बदल दूंगा, तो फिर मैं अल्लाह की तरफ आ जाऊंगा, फिर मैं नमाज पढ़ूंगा, ज़िक्र अस्कार में लग जाऊंगा। मेरे अजीज़ों, ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है। मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में अल्लाह से मांगना गोया ये मुश्किल हालात को ख़त्म करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो दो चीज़ें हो गई है, एक तो सब्र, जिस शख्स ने सब्र कर लिया तो समझो वो कामयाब हो चुका है, और दूसरा मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करते रहना। कई जगहों पर जिक्र की तरगीब फरमाई है, यानी जिक्र की तलकीन फरमाई है। और अब तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं। तीसरा चीज़ है दुआओं का एहतमाम करना। जब बंदा मुश्किल वक्त में होता है तो फिर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो मुश्किल वक्त में अपने अल्लाह से कसरत से दुआएं करते रहना। तब दुआ, यकीन और सब्र, मसाइब और आजमाइश तो सब पर आती है। तुम्हारी हर तकलीफ से अल्लाह को अंदाज़ा है, अल्लाह तुम्हारे हर तकलीफ से वाकिफ है। यकीन रखो, सब्र रखो। उम्मीद रखने वालों को अल्लाह कभी ना उम्मीद नहीं होने देता। जानते हो तुम खास बंदा क्यों हो, क्योंकि तुम सब्र कर लेते हो, तुम शकवा नहीं करते, तुमने मकसद हयात को जानना शुरू कर दिया। तुम्हारा उम्मीद सिर्फ अल्लाह है। इन हालात में जब कुछ भी तुम्हारे हक में नज़र नहीं आता